आपने पूछा जो आप कड़ा पहनते हैं इसके लाभ क्या हैं? लाभ तो यह है कि ये तांबे का है, धातुओं का अपना एक प्रभाव रहता है, वैज्ञानिक प्रभाव रहता है। एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन सब जानते हैं कि नहीं खाना चाहिए, पक्का? मिट्टी, तांबा, पीतल और कांसा, ये धातुएं हमारे लिए। ठीक इसी प्रकार से ये एक प्रकार से आभूषण भी है, पर यह स्टील का ना होकर के मजबूत मोटा तांबे का बनवाना चाहिए अलग से, और बल्कि कह करके बनवाइए कि हमें कड़ा बनवाना है तो एक अच्छा कड़ा बनवाइए, थोड़ा सा मोटे टाइप का। आप कहेंगे भारी, तो भारी तो कौन है, तो भारी क्या है? भारी थोड़ा होगा तो आपके यहाँ जो नाड़ियाँ होती हैं ऐसे, तो नाड़ियों में ये रगड़ लगती रहती है इसकी, और तांबे का स्पर्श रहता है त्वचा से, तो स्किन डिजीज, चर्म रोग नहीं होता। सुना आप लोगों ने? आपने सुना होगा कि लोग तांबे की कुछ पहना करते थे पैर में, कुछ छल्ला, बद नहीं उछलती थी यहाँ पर, मतलब कुछ उभार नहीं आया करते थे। तो नाड़ियों के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए ये काफी अच्छा माना जाता है। एक दूसरा यह है, सुंदर भी लगता है, हाथ भरा भरा लगता है, बोलो, भरा भरा लगता है। तो अगली बात, सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, ये एक छोटा सा एक आपके पास में ऐसा अस्त्र है कि आपको कभी भी और कहीं भी ये काम तुरंत आ जाता है, बहुत तेजी से काम आएगा। तो मैं समझता हूं ये कोई अपराध तो है नहीं, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई बैन नहीं लगाया हुआ, सरकार ने कोई मना थोड़ी कर रखा है। तो ये तो हमारा धार्मिक तार में भी जोड़ा गया है, इसको धर्म के साथ जोड़ दिया लोगों ने। धार्मिकता से मतलब कि भाई पहनना चाहिए, धार्मिकता से भी छोड़ दो आप, पहले इसको पहनना चाहिए। अब जैसे शंख है, शंख को भी धार्मिक बना दिया है, जबकि शंख का कोई धार्मिकता से लेना देना नहीं है। बोलो, शंख का धार्मिकता से लेना देना नहीं है, बस ये केवल एक उद्घोष हुआ करता था। उद्घोष युद्ध के समय बजाया करते थे, कोई दैवी कार्य हो रहा है उस समय बजाया करते थे। वो एक सूचना देने की दृष्टि से कि दूर दूर तक सूचना पहुंच जाए कि हाँ भाई वहां शंख बज गया, यही तो उद्देश्य था इसका, यही उद्देश्य था। कहीं किसी के यहाँ कोई कथा हो रही है तो कथा के समय पंडित जी शंख बजाया करते, वो भी इसीलिए जो प्रारंभ करने से पहले भी एक बार शंख बजाया करते कि बोले अब कथा प्रारंभ हो रही है, तो आसपास में दूर दूर तक शंख की ध्वनि पहुंच जाया करती और लोग अपने शीघ्रता के साथ वहां कथा में पहुंच जाते। यही तो उद्देश्य है, कथा प्रवचन आदि जो भी थे। तो इस प्रकार से शंख का भी महत्व था। अब शंख मैं तो किसी सुना नहीं कि किसी मुस्लिम ने, कोई मुस्लिम बजाते हों या कोई ईसाई लोग बजाते हों, जबकि शंख भी स्वयं एक बहुत बड़ा, एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने वाला वाद्य यंत्र है। तो शंख बजाने से आपके लंग्स, आपके फेफड़े मजबूत रहते हैं, स्वर यंत्र, आपका गला बहुत अच्छा रहता है, और इसके साथ साथ टॉन्सिल्स नहीं होते, थायराइड की बीमारी नहीं होती, थ्रोट प्रॉब्लम नहीं होती, इस तरह की ये समस्याएं आपको नहीं बनेंगी शंख बजाने से। तो कड़ा भी पहन सकते हैं और शंख भी बजा सकते हैं, और सबके घरों में शंख होना चाहिए। एक चीज और बताता हूं, खड़ाऊं हमारे पास होनी चाहिए, अंगूठे वाली भी होनी चाहिए। आजकल अंगूठे वाली में भी वो पट्टियां लगा दी हैं ताकि जो नए लोग होते हैं उनको पहनने में थोड़ा असुविधा होती है, वो ऐसे निकल जाती है, पहनी होगी ऐसे यूं निकल जाती है, साइड से पीछे से ऐसे निकल जाती है। लेकिन खड़ाऊं पहनने के बड़े लाभ हैं। खड़ाऊं पहनने के क्या लाभ हैं? एक तो ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है, कंसंट्रेशन, एकाग्रता बनाने में सहयोगी बनती है। अगली बात, पैर में सूजन नहीं आती। अब कहेंगे इससे क्या संबंध है? देखो, ये जो फर्श है, ये पत्थर जो लगा है,
या घरों में जो फर्श लगे हैं, बने हैं, ये सब हमारे लिए हानिकारक हैं, सबके सब हानिकारक हैं। चाहे किसी भी तरह का फर्श है या किसी की तरह का पत्थर है, सबके सब हानिकारक हैं। चमचमाते तो रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं देखने में, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अब आप कहेंगे जी स्वास्थ्य के लिए ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि मिट्टी जो होती है, मिट्टी का घर, मिट्टी की जमीन बहुत उपयोगी। क्यों? मिट्टी से पैरों में ठंडक जल्दी नहीं आती, मिट्टी जल्दी गर्म कर लेती है तलवे को। मिट्टी के संपर्क में, ढेले के संपर्क में पैर में गर्मी फटाफट आ जाती है। बोलो हाँ या ना? इसी प्रकार से जब जमीन पर ऐसे फर्श पर रहते हैं तो इससे क्या होता है, पैर ठंडा रहता है, गर्म नहीं होता। और नंगे पैर फर्श पर बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। कच्ची जमीन पर चलिए, आप घास पर घूमिए, वहां तक तो ठीक है, लेकिन फर्श पर चलोगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? नुकसान ये होगा, हानि ये होगी कि आपका एक सिद्धांत है हमारा, पहले से लोग कहते चले आए कि पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा। अब इसका हो गया उल्टा। उल्टा कैसे हो गया? उल्टा ऐसे हो गया, पैर तो हो गए ठंडे, रात भर बेचारे के पैर गर्म नहीं होते। कई लोग तो वो बोतल रख रख करके हॉट बोतल रख रख करके सोते हैं, पैरों की तरफ घुसा घुसा के रखते हैं उसे। मैंने कभी पैरों की तरफ भी बोतल का सहारा नहीं लिया, मेरी व्यक्तिगत कोई बोतल नहीं है। तो इसी तरह से बोतल का सहारा लेना पड़ता है, फिर यहां भी दर्द होता है, यहां भी दर्द होता है, यहां भी दर्द होता है। घूम तो रहे नंगे पैर, लेकिन अब पूरा शरीर प्रभावित हो रहा है। और वेरिकोस की समस्या, जो लोग खड़े रहते हैं दिन भर, चप्पल पहन के खड़े रहते हैं रबड़ की, ये सब घातक है। हमारे लिए ऐसे ऐसे प्रबंध कर दिए हैं, बचने का कोई उपाय आपके पास नहीं है। जो बताता हूं उपाय आपकी समझ में नहीं आते, अब नहीं आते तो सहो फिर। तो इसी प्रकार से आपको खड़ाऊं अपने घर में लानी चाहिए। वो होती है लकड़ी की, लकड़ी की होती है। अब लकड़ी भी अलग अलग तरह की आप बनवा भी सकते हैं, शीशम की आप लाइए, और भी आप किसी भी तरह की लकड़ी की अलग से बनवा भी सकते हैं जो आपको उचित लगे। अब लकड़ी की जो खड़ाऊं होती है उस पर जब पैर रहेगा तो पैर आपका ऊर्जावान रहेगा, ऊर्जा मिलेगी, वहां से नेगेटिविटी नहीं मिलेगी। और अंगूठे वाली जो खड़ाऊं होगी, यहां से जब दबती है तो यहां से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है, ब्रह्मचर्य की नाड़ियां इस तरह से कनेक्ट होती हैं। बात समझ में आ रही है? तो घर में माताएं रसोई के अंदर कभी भी चप्पल पहन के नहीं जाती थी, ध्यान है आप लोगों को? चप्पल जूता पहन के, ये मेरी माता बैठी है, माँ, चाहे कच्ची रसोई भी होती थी, कोई नहीं घुसता था चप्पल जूता लेकर के रसोई में। अब तो चप्पल पूज्य हो गई है, वो चप्पल ही पूज्य है। चप्पल ऐसी पूज्य है, आप चाहें तो दरी वगैरह बिछा सकते हैं, आप चाहें तो कुछ और बिछा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उतने हिस्से को बचा करके रखना चाहिए जहां भोजन खाते हैं, जहां भोजन बनाते हैं, चप्पलों से उसे मुक्त रखना चाहिए। क्या गलत कर रहे हैं? इसी प्रकार से आपसे खड़ाऊं वो नहीं पहने जाए तो आप चट्टी ले आए, चट्टी वाली खड़ाऊं आती है, चट्टी, उसको चट्टी बोलते हैं। और ऊपर जो रबड़ का लगा हो वो मत लाना, जो सूत वाला, क्या बोलते हैं उसको, टाट बोलेंगे, सूत का जो कपड़ा जैसा लगा होता है वो खड़ाऊं लेकर के आना, वो चट्टी लेकर के आना। और आप उससे अपनी रसोई में घूम सकते हैं, जगह जगह घूम सकते हैं। और रही बात अभ्यास की, तो आपको बताता हूं कि जब आप कोई कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं 2, 4, 6 दिन के अंदर, उसमें आप धीरे धीरे ढलने प्रारंभ हो जाते हैं, फिर आपको वही अच्छा लगता है। बस स्पष्ट हो गई? तो आप प्रयास यही करें कि आप अपने घर में एक एक जोड़ी खड़ाऊं चट्टियां लेकर के आए और रखें। और मैं कहता हूं अपने घर में बच्चों को भी दे सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि भाई इससे तो गिर जाएंगे, अब गिरना ना गिरना तो तुम्हारे हाथ में ना, संभल के चलने के लिए मैंने थोड़ी मना किया है। संभल के चलिए और नीचे उसमें रबड़ लगा के रखें, रबड़ नीचे की तरफ रबड़ लगी भी रहती है शायद, उसमें नीचे रबड़ लगा करके रखें, और रबड़ से शोर भी नहीं मचाती और वो रपटती भी नहीं है। तो बहुत बढ़िया तरीका है। और पूजा घर में या पूजा के स्थान पर, वहां तो खड़ाऊं आपके पास होनी ही चाहिए। पूजा स्थल में आपकी वेशभूषा अलग टंगी होनी चाहिए।
जब आप पूजा करने के लिए जा रहे हो, यज्ञ करने के लिए जा रहे हो, आपकी अपनी एक वेशभूषा होनी चाहिए। या तो पीत वस्त्र होने चाहिए या श्वेत वस्त्र होने चाहिए, सफेद व्हाइट कपड़े होने चाहिए, और आप अपने धारण करके तब आप जाकर के बैठे। अब बताइए, जब आप ऑफिस में जाते हैं, आप ऑफिस की वेशभूषा पहन के जाते नहीं जाते, फिट होकर के जाते हैं, जब अपना पैंट पूर्ण दबा कर जाते हैं। पैंट ही बोलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ऑफिस में आप जा ही नहीं सकते। आज भी अंग्रेजी स्टाइल में ऑफिस चलते हैं, सारे के सारे अंग्रेजी स्टाइल में सब ऑफिस चलते हैं, सबके सब अंग्रेजी वेशभूषा में चलते हैं। आप जिस दिन बड़े ऑफिस में, बड़े कार्यालय में धोती कुर्ता पहन के चले जाएंगे, सब यू टक 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 देखते रह जाएंगे, अरे आज कोई त्योहार है क्या आपके यहाँ, आप किसी आज कोई जन्मदिन है क्या? मतलब उसको तो ऐसा समझ लिया है कि जैसे हम विदेशी वेशभूषा पहन के आ गए हैं। हम विदेशी वेशभूषा में इतने रच-पच गए हैं, हमें अपनी वेशभूषा विदेशी लगने लगी है। तो इसी प्रकार से आप पूजा स्थल में भी अपनी वेशभूषा रखें, बढ़िया खड़ाऊ पहने और अपनी वेशभूषा रखें। इससे आप देखना अभ्यास करके, जब नियमित रूप से करोगे, संयमित रूप से करोगे, तो आपको बड़ा आनंद आएगा।